हेलो दोस्तों, मारवाड़ गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास संस्कृति की एक क्लास लेंगे। ये क्लास संस्कृति की फर्स्ट क्लास होगी और इसमें हमने आज टॉपिक उठाए हैं राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के क्वेश्चन है और पूरे के पूरे क्वेश्चन है जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन लिए और राजस्थान के अलग अलग एग्जामों में आ चुके हैं। और प्रीवियस क्वेश्चन है उसकी पहली क्लास हम लेने जा रहे हैं। तो उसका पहला क्वेश्चन ये है कि राजस्थान के निम्नलिखित शहरों में से किसे हाल ही में यूनेस्को विश्व विरासत का दर्जा मिला है। मतलब कौन सा शहर है जिसको विश्व विरासत का दर्जा मिला है। तो उसमें वो राजस्थान का इसमें जयपुर शहर है जिसको विश्व विरासत स्थल में दर्जा मिला है। इसको मिला था 2019 में। जयपुर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में दर्जा मिला यूनेस्को की। और इसके अलावा यदि इसमें उदयपुर और जैसलमेर और कोटा ये है नहीं, तो इसका ऑप्शन ये सही है। तो दूसरा क्वेश्चन है, यूनेस्को ने राजस्थान के कितने किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। तो यूनेस्को ने राजस्थान के 6 किलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। तो वो ये कब किया था, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इसका आंसर है 21 जून 2013 को। 6 किलों की आपको यदि ट्रिक दोस्तों याद करनी है तो वो है गाजर, चीकू, आम। गाजर, चीकू, आम। तो इससे अपन को देख लो कि गाजर से ग से हो जाएगा गागरोन, गागरोन। जय से हो जाएगा जैसलमेर, र से हो जाएगा रणथंभौर, और ची से हो जाएगा चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। और कू से हो जाएगा कुंभलगढ़, और आम से हो जाएगा आमेर। इसकी ये ट्रिक है दोस्तों, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी ये ट्रिक। इसके बाद अपन अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो वो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा किला मरुस्थलीय किलों की श्रेणी में आता है। मतलब इनमें से कौन सा किला है जो मरुस्थलीय किला है। और मरुस्थलीय किलों की बात करें तो मतलब रेगिस्तान में उस किले को किलों की श्रेणी की भाषा के अनुसार उसे दानो किला कहा जाता है। तो इनमें से दानो किला की अपन बात करें तो वो है जूनागढ़। अब मरुस्थलीय किले और मैं आपको यदि बताना चाहूँ तो वो एक जूनागढ़ के अलावा एक हो जाएगा जैसलमेर, और एक हो जाएगा नागौर। एक जूनागढ़ लिख देते हैं और एक नागौर। ये तीनों दानो किलों की श्रेणी में, दानो किले। ठीक है, इसे अपन अगला क्वेश्चन लेते हैं। और उस क्वेश्चन में है, अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग दानो दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। मतलब ये सेम क्वेश्चन वापिस उठाया। तो दान मैंने ऊपर आपको पढ़ाए हैं। तो ये सोनारगढ़ हो जाएगा जिसे जैसलमेर का किला कहते हैं। और ये मेहरानगढ़ जोधपुर में, इस मेहरानगढ़ को ये गिरी दुर्ग है। कौन सा मेहरानगढ़, क्योंकि ये चिड़िया तो पहाड़ी पर स्थित है। और ये गागरोन दुर्ग है, ये जल दुर्ग है। जल को दुर्गों की श्रेणी की भाषा के अनुसार उदुक कहते हैं, जल दुर्ग। और ये चित्तौड़गढ़ है, ये भी गिरी दुर्ग है प्रमुख तो, लेकिन चित्तौड़गढ़ हर दुर्ग की श्रेणी में आता है, इसके अलग अलग अनुसार है। तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में आहू काली सिंध नदियों के संगम स्थल पर वह किला जो बिना किसी नींव के सीधा खड़ा है। तो इसका क्वेश्चन का उत्तर होगा गागरोन का किला। गागरोन का किला आहू काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित है। और यदि इसके अलावा यदि गागरोन किले की बात करें तो इसको टोड राजा बिजल देव उन्होंने इसका निर्माण कराया था। निर्माण को पूछे तो वो है, इस गागरोन के किले का निर्माण कराया था बिजल देव, टोड राजा थे। और इसका नामकरण है ना, गागरोन रखा था देवकरण ने। देवकरण नाम के एक राजा हुए थे 12वीं शताब्दी में, उन्होंने रखा था। इसके बाद तारागढ़ अपन अजमेर में है, लोहागढ़ भरतपुर में, और चित्तौड़ आपको पता है चित्तौड़ में है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले को एक कोट का निर्माण कराकर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा। अब इसका थोड़ा सा अपन कर लेते हैं। देखो, राजस्थान में ये मोहम्मद खिलजी ने गागरोन किले का नाम मुस्तफाबाद रखा था। इस गागरोन दुर्ग के अंदर 2 आक्रमण हुए थे। एक हुआ था 1423 ईस्वी में,
1423 ईस्वी में। वो हुआ था अचल दास खिसी और वर्सेज असलदार खिली वर्सेज अलप खां गोरी। और सेकंड जो साका हुआ था वो हुआ था 1444 में, और वो साका हुआ था, इसके अंदर देखो चौहान शासक था पाल हंसी एंड सामने थे वर्सेज मोहम्मद खिलजी फर्स्ट। तो इस मोहम्मद खिलजी ने ये 1444 में गागरोन का किला जीत कर इसका नाम है ना मुस्तफाबाद रख दिया था। तो ये हो गया। और गागरोन को मैंने आपके ऊपर थोड़ा वर्णन किया ही था। इसके अलावा यदि अपन बात करें तो औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाज़ा स्थित है। औरंगजेब ने बुलंद दरवाज़ा गागरोन में बनवाया था। तो इसके अलावा यदि औरंगजेब बुलंद दरवाज़ा के अलावा यदि गागरोन की अपन बात करें तो इसमें एक मीठे शाह की दरगाह है, मीठे शाह की दरगाह। और आपको पता है कौन सी नदियों के संगम पर है? आबू और काली सिंध के संगम पर है। मीठे शाह को हमीरपुर भी कहते हैं। जूनागढ़ ये बीकानेर के किले को कहते हैं, आपको पता ही है। बीकानेर, अचलगढ़ ये राणा कुंभा परमारों का मुख्य परमार शासकों ने इसका निर्माण करा था, लेकिन राणा कुंभा ने पुनर्निर्माण कराकर इस अचलगढ़ ये सिरोही में स्थित है अचलगढ़ का किला, जहाँ पर जो राव दूधा थे ना उसकी मतलब मूर्ति स्थित है। और कुंभलगढ़ आपको पता ही है राजसमंद में, राजसमंद ये हो गए ये किले। इसके बाद अपन अगली बात करें तो क्वेश्चन है ओदूक दुर्ग से आपका क्या अभिप्राय है? मैंने ये क्वेश्चन आपको पीछे बताए हैं। ओदूक दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। और राजस्थान के प्रमुख यदि अपन जल दुर्गों की बात करें भाई जल दुर्ग कौन कौन से, तो इसमें पहला नाम तो आएगा गागरोन। गागरोन कौन सी नदियों के संगम पर है? तो आपको पता है आऊ एंड काली सिंध, मैंने ऊपर जस्ट बताया आऊ एवं काली सिंध। और दूसरे नंबर पर अपन ले लेते हैं भैंसरोडगढ़ को। भैंसरोडगढ़ ये चित्तौड़गढ़ में भैंसरोडगढ़ भैंसरोडगढ़ है चंबल है बामणी नदी के किनारे बामणी। इसके बाद ये चित्तौड़ दुर्ग है ना ये हर श्रेणी में आता है। तो ये चित्तौड़ के किनारे नदियों की बात करें तो वो है बेड़च एवं मैनाल, इस दुर्ग पर होगा। तो इसके अलावा अगला क्वेश्चन अपन देखें तो वो क्वेश्चन है धानो दुर्ग के बीच स्थित है। धानो का मैंने पीछे आपको बताया है रेगिस्तान, जल को कहते हैं उदक दुर्ग, पहाड़ियों को गिरी दुर्ग। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन है चित्तौड़गढ़ किले को किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया? तो ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी और डेट भी 21 जून 2013 को 6 किलों को राजस्थान के यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद है निम्न में से कौन सा इसका स्मारक यूनेस्को द्वारा 2010 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? तो 2010 में मतलब स्मारक है वो जयपुर का जंतर मंतर है, उसको 2010 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। इसके साथ साथ राजस्थान का अमूर्त धरोहर आपको पूछे तो वो एक ही है यूनेस्को द्वारा मतलब विरासत सूची में शामिल किया, वो है वो है अपने कालबेलिया नृत्य उसको 2010 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। और इसके अलावा अपन आगे बढ़ते तो ये क्वेश्चन है किस वर्ष जयपुर वेधशाला जंतर मंतर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल? जस्ट ऊपर वाला सेम क्वेश्चन है। 2010 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची और 2010 में कालबेलिया नृत्य को भी किया गया। निम्न में से कौन सा जल दुर्ग नहीं? अब इसमें से जल दुर्ग पूछा है तो मैंने आपको तीनों ये दुर्ग बताए थे। एक ये कोसर दुर्ग और है, तो ये पटने दुर्ग है, ये जल दुर्ग नहीं क्योंकि ये रेगिस्तान में बना हुआ, सीधी सिंपल बात। तो इस ये दुर्ग कौन सी श्रेणी में आएगा? तो ये दुर्ग आएगा धानो श्रेणी में। धानो मतलब रेगिस्तान, धानो श्रेणी दुर्ग पटनेर का किला। और ये तीनों है जो ये जल दुर्ग है। तो इसके बाद अपन बात करें अगली तो वो है गागरोन का किला किस प्रकार का दुर्ग है? ये क्वेश्चन बहुत बार और ये फेमस किला है गागरोन का। तो ये गागरोन का दुर्ग है ये उद्योग श्रेणी में आएगा। तो उद्योग श्रेणी इसमें
लिखा हुआ नहीं है मेरे से। किस प्रकार का दुर्ग का उदाहरण है, तो वो हो जाएगा उदुक। ये चौथा ऑप्शन है उदुक, तो इसका वही उत्तर होगा उदुक। अब देखो जल दुर्ग या उदुक दुर्ग। उदुक दुर्ग जो चारों ओर से पानी से घिरा हो, मतलब चारों तरफ उनके पानी हो। अब इनमें से है कौन कौन से, देखो भैंसरोडगढ़ जो है चंबल और बामणी नदी के संगम पर स्थित है, और गागरोन का किला मैंने बताया काली सिंध और आऊ नदी के, और मनोर थाना जो झालावाड़ में वो परवन और कालीखाड़ नदियों के संगम पर स्थित। मनोर थाना हो गया, भैंसरोडगढ़ हो गया, कोसवर्धनगढ़ हो गया, ये तो निम्न में से कौन सा यूनेस्को सूची के अनुपम विरासत स्थल एक नहीं है। मतलब राजस्थान ऐसा कौन सा स्थल है जो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं किया गया। तो इसमें से केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, इसको 1985 में कर दिया था, ये नीचे लिखा हुआ है। और ये गागरोन दुर्ग है, ये कर दिया था 2013 वाला में। और कुंभलगढ़ कर दिया था, लेकिन ये जूनागढ़ दुर्ग है, ये यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं। अब इनकी व्याख्या थोड़ी देख लो। देखो केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर 1985 में यूनेस्को विश्व सूची में शामिल किया। राजस्थान का ये प्रथम स्थल है। और कालबेलिया नृत्य को 2010 में कर दिया। जंतर मंतर को भी 2010 में शामिल कर दिया गया। इसके अलावा 6 पहाड़ी दुर्ग है जिसको शामिल किया। देखो इसमें ठीक है, आम गाजर चीकू, आम का आमेर, ग का गागरोन, ज का जैसलमेर, र का रणथंभौर, ची का चित्तौड़ और कू का कुंभलगढ़, ये होगा। कुल मिलाकर राजस्थान के 10 स्थल हैं जो यूनेस्को सूची में शामिल है, ये याद रखना। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने की। अब इस मेहरानगढ़ दुर्ग में चामुंडा माता की मंदिर की स्थापना 1460 में राव जोधा की थी। राव जोधा, और राव जोधा ने ही मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना 1459 में की थी। ये पहले ये चामुंडा माता का मंदिर था, ये मंडोर में था, मंडोर में। और मंडोर से राव जोधा ने मूर्ति लाकर मेहरानगढ़ दुर्ग में इस चामुंडा माता मंदिर का निर्माण कराया था। और अभी आपको पता है मंडोर वाला चामुंडा माता मंदिर चर्चा में है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है करंट के इस अनुसार। राजस्थान में 1985 में यूनेस्को द्वारा सबसे पहले मतलब कौन सा विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल किया 1985, ये बहुत बार अपन पढ़ चुके हैं। ये है केवलादेव। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, इसको यूनेस्को द्वारा 1985 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। और केवलादेव में घना पक्षी अभ्यारण्य है, मतलब पक्षियों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। यूनेस्को ने राजस्थान के कितने किलों को विश्व धरोहर सूची में, ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है, 19 मतलब 6 किले हैं जिसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। और आप देख सकते हैं दोस्तों, मतलब ये क्वेश्चन कौन से कॉम्पिटिशन एग्जाम पूछे, हर क्वेश्चन कहीं न कहीं पूछा गया। मैंने वही क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन ही उठाए। राजस्थान के निम्नलिखित शहरों में से किसी हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर विरासत का दर्जा मिला है। हाल ही मतलब राजस्थान का शहर कौन सा, ये पहला क्वेश्चन वापस रिपीट हो चुका है, जयपुर है। और इसको डेट आपको पूछ सकते हैं 2019 में, क्योंकि 2017 में अहमदाबाद को किया था, अहमदाबाद को, और 2019 में जयपुर। राजस्थान के 2 शहर हैं जो अभी इस यूनेस्को विश्व धरोहर सूची भारत के उसमें से एक अहमदाबाद है, एक अपना राजस्थान का जयपुर है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संस्थापक कौन थे। अब चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संस्थापक चित्रांगद मौर्य थे। कुछ इतिहासकार मतलब इसको चित्रांगद मौर्य क्यों कहते हैं, एक किंवदंती ये है मतलब इसमें कि पांडु पुत्र भीम थे ना, उन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण कराया। ये एक सिर्फ किंवदंती है, तो किंवदंती का क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि किंवदंतियों के अनुसार पांडुपुत्र भीम ने किस किले का निर्माण, तो वो चित्तौड़गढ़ ही होगा। इसके अलावा अपन बात करें आगे, तो एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए, एक जैसे 9 महल, तो ये है नाहरगढ़ में। ये व्याख्या नीचे दी हुई अपन पढ़ लेते हैं। इसे जयपुर की तरफ झांकता हुआ दुर्ग कहते हैं, क्योंकि मराठाओं के समय बनाया था स्वाई राजा जय सिंह ने, तो इसी अनुसार ये जयपुर की तरफ झांकता हुआ दुर्ग कहते हैं। और इसमें स्वाई माधो सिंह द्वितीय ने 9 महल अपने रानियों के लिए 9 महल, एक जैसे 9 महल बनाए थे। तो उस महलों का नाम है, एक तो है सूरज प्रकाश, एक है खुशहाल प्रकाश, एक है बसंत प्रकाश, एक है फूल प्रकाश, एक है जवार प्रकाश, एक है ललित प्रकाश, एक है आनंद प्रकाश, एक है लक्ष्मी प्रकाश, एक है चांद प्रकाश। ये 9 महल है जो माधो सिंह द्वितीय ने अपनी रानियों के लिए नाहरगढ़ दुर्ग में बनवाए थे। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, गुब्बारा, नुसरत, नागली और रज्जक
ये है क्या, तो मतलब ये मतलब है क्या, तो इसमें ऑप्शन ये पहला है, ये बी है, सॉरी टेक्निकल कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती। तो ये इसका उत्तर राइट है पहला। जोधपुर दुर्ग की तोपें, जोधपुर दुर्ग में गुब्बारा हो गई, नुसरत हो गई, नागली हो गई, रज्जत हो गई, गजनी खां हो गई, गजनी खां, किलकिला, कड़क बिजली, ये तोपें। और ये शंभू बाण, शंभू बाण, ये शंभू बाण तोप है ना, ये अहमदाबाद के राजा और मुगल राजा और जोधपुर के स्वाई अभय सिंह थे, उनके समय युद्ध हुआ था और अभय सिंह ने ये अहमदाबाद से लूट कर लाए थे ये शंभू बाण। किस पहाड़ी पर जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग है, ये पूछा है जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग है पहाड़ी कौन सी, तो ये पहाड़ी है चिड़ियाटूप पहाड़ी। चिड़ियाटूप पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है। मेहरानगढ़ वो, इसके अलावा यदि अपन क्वेश्चन तो इसको गढ़ चिंतामणि कहते हैं, गढ़ चिंतामणि, चिंतामणि। और इसके अलावा ये सूरीगढ़ है, सूरीगढ़ है, इसको कागगढ़ भी बोलते हैं, कागगढ़। और इस आपको पता है ये चिड़ियाटूप पहाड़ी है ना, ये इसको मयूर ध्वज के नाम से भी जान सकते हैं अपन इस दुर्ग को, मयूर ध्वज। अब इनको पूछ ले, ये चिड़ियाटूप पहाड़ी की जगह कभी कभी दूसरी पहाड़ी का नाम है, इसका सेम और नाम है, एक तो इसे कहते हैं पंचेटिया पहाड़ी, पंचेटिया पहाड़ी। और एक इसी पहाड़ी को कहते हैं बगूर चेरिया, बगूर चेरिया पहाड़ी। तो ये पहाड़ियों के इसके सेम नाम है, बगुट चेरिया पहाड़ी हो गए, ये दो नाम इसके और हैं। तो इसके अलावा अपना अगला क्वेश्चन देखें तो वो क्वेश्चन है मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया था, ये मैंने आपको 2-3 बार बता चुका, ये राव जोधा ने कराया था। अब इसकी डेट भी कभी कभी पूछ लेते हैं, तो हो जाएगी 1459 में राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग। और जस्ट इसके 100 साल बाद, 100 वर्ष बाद में महाराणा उदय सिंह है ना, महाराणा उदय सिंह, उन्होंने उदयपुर का निर्माण किया था, उदयपुर 100 साल बाद, मतलब 1559। ये एक आप याद रखने की एक नॉर्मल बस सीख है, अपने इसे सरल याद कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है, मंदिर का पूछा है। मंदिर चित्तौड़गढ़ सतबुज देवरी मंदिर जैन मंदिर है, वो चित्तौड़ में है। और समदेश्वर जैन मंदिर है, ये भी चित्तौड़ में है। समदेश्वर मंदिर को और क्या कहते हैं, त्रिभुवन, त्रिभुवन नारायण मंदिर, नारायण मंदिर। ये एक्चुअल में ये मंदिर तो राजा भोज ने बनाया था, परमार शासक थे राजा भोज, उन्होंने बनाया था। फिर महाराणा मोकल थे ना, महाराणा मोकल, मोकल ने इस त्रिभुवन नारायण मंदिर को समदेश्वर मंदिर मतलब एक पुनर्निर्माण करके इस मंदिर का ये नाम लगा। और तुलजा भवानी मंदिर है, ये आपको पता है, इस मंदिर का निर्माण बनवीर ने कराया था। बनवीर जो उदय सिंह मतलब मारने की कोशिश करके बना था कि त्याग की कहानी इस बनवीर से संबंधित है, बनवीर ने। तो इसके अलावा यदि बात करें तो थोड़ा ये सिंह तो बनवीर के पीछे खास है नहीं, तो बनवीर ही हो जाएगा। और ये चामुंडा माता मंदिर का है, ये चित्तौड़गढ़ में है नहीं। चामुंडा माता मंदिर अपन बात करें तो ये हो जाएगा जोधपुर मेहरानगढ़ में, मेहरानगढ़ मैंने पीछे पढ़वाया, मेहरानगढ़। इसके अलावा यदि चामुंडा माता का मंदिर है तो अजमेर में, वो भी वहाँ पर है, क्योंकि चामुंडा माता अपन को पूछ ले पृथ्वीराज चौहान तृप्ति की आराध्य देवी, तो वो चामुंडा माता हो जाएगी। कुल देवी तो उनकी वही चौहानों की रहेगी, जीवन माता, लेकिन आराध्य देवी हो जाएगी। गंभीर एवं बेणस नदियों के संगम पर कौन सा किला स्थित है, गंभीर एंड बेड़च पूछा है, तो ये पीछे मैंने क्वेश्चन आपको बताया, ये चित्तौड़ है। भैंसरोडगढ़ है, ये है भैंसरोडगढ़ होगा चंबल और बामणी नदी के किनारे। और रणथंभौर ये गिरिधुर रण और थम पहाड़ी पर स्थित है। ये वो जो कर्नल जेम्स टोड थे, उन्होंने जागीर की पेशकश की कहानी की थी भाई। रणथंभौर, यदि मुझे राजस्थान की कोई जागीर दी जाए तो मैं उस जागीर को मतलब पेशकश रणथंभौर जागीर की करूँगा। नहीं सॉरी, वो नहीं है इसमें, लेकिन रणथंभौर वाली थोड़ी कहानी अलग है। रणथंभौर मतलब ये है सवाई माधोपुर में, तो रणथंभौर वाला दुर्ग। और कुंभ स्वामी मंदिर ये पूछ लेते हैं अपन, कुंभ स्वामी मंदिर किस किले में। कुंभ स्वामी मंदिर की बात करें तो हो जाएगा चित्तौड़गढ़ किले में। और कुंभ स्वामी मंदिर
बनवाया कितने तो राणा कुंभा के समय बना था। कुंभा कुंभ श्याम भी मंदिर और कुंभलगढ़ किला भी कुंभा के समय बना था, आपको पता ही है। और अचलगढ़ भी कुंभा के समय पुनर्निर्माण, परमाणुओं ने मुख्यतः इस किले का निर्माण कराया था, लेकिन कुंभा के समय इसका पुनर्निर्माण हुआ था। और कुंभलगढ़ किले अपन आगे एक बार चर्चा कर लेंगे। कौन सा किला जौहर स्थल के लिए पसंद, अब देखो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। जौहर स्थल के लिए चित्तौड़गढ़ किला है, क्योंकि यहाँ पर चित्तौड़ में 3 शाखे हो सके, 3 शाखे। अब आपको इसकी ध्यान ये रखना है कि एक तो हुआ था 1303 में और एक हुआ था 1333-34 कहते हैं, और एक हो जाएगा। और अंतिम शाखा हुआ था वो महाराणा प्रताप उदय सिंह के समय हुआ था 1566 में, तो ये हो जाएगा। नहीं, ये 1533-34 है, सॉरी ये। तो ये 1303 वाला हो गया था, देखो रतन सिंह और खिलजी के बीच, अलाउद्दीन खिलजी, वीएस खिलजी। और ये हो गया था, इस समय राजा थे विक्रमादित्य और गुजरात के शासक थे, उनका नाम था वो उनके बच्चे बीच हुआ। और ये हो गया था उदय सिंह एंड अकबर के मध्य, ये 3 शाखे होते। तो ये जौहर फेमस ही था अकबर के मध्य। तो ये मतलब चित्तौड़ में ये जौहर स्थल है, क्योंकि इसमें फेमस जौहर 1600 रानियों के साथ रानी पद्मिनी ने जौहर किया था। और विक्रमादित्य के समय रानी कर्मावती जो राणा सांगा की पत्नी थी, उन्होंने किया था। और उदय सिंह के समय जयमल, पता है ना, जयमल की रानी थी, जयमल और पत्ता की रानी थी फूल कंवर, उनके नेतृत्व में जोर हुए थे। ये क्वेश्चन भी पूछ ले किन किन के नेतृत्व में हुए थे। और इनके अलावा यदि अपन बात करें निम्न में से कौन सा चित्तौड़ दुर्ग में स्थित नहीं है, अब ये पूछ रहे चित्तौड़ दुर्ग में स्थित नहीं है। विजय स्तंभ है, राणा कुंभा ने इसका निर्माण कराया था। सारंगपुर का युद्ध हुआ था, आपको पता 1437 में राणा कुंभा और मालवा के शासक के बीच 1437 सारंगपुर युद्ध। और इसके जस्ट बाद 1440 से 1448 के मध्य कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, मतलब जीत के उपलक्ष्य में। कीर्ति स्तंभ भी 7 मंजिल, ये 9 मंजिला विजय स्तंभ, और कीर्ति स्तंभ है 7 मंजिला। और कुंभा महल भी चित्तौड़ में ही है। और मोती महल है, ये है जोधपुर में। मोती महल कहाँ है? जोधपुर में है। एक जोधपुर में और महल है, वो है चौखेलाओ महल, चौखेलाओ। और चौखेलाओ महल आपको पता ही है, भित्ति चित्रकारों के लिए फेमस है चौखेलाओ महल। इसके अलावा यदि सोमपुरा शैली की बात करें, इसमें पूछा है सोमपुरा शैली जानी जाती है। अब सोमपुरा शैली है जो स्थापत्य कला के लिए जानी जाती है। अब देखो इनकी व्याख्या इन्होंने कर रखी है टेक्निकल टीम ने। सोमपुरा शैली स्थापत्य से संबंधित है। ये कुंभाकालीन सांस्कृतिक विकास में मंडन तथा अनेक जैनाचार्य और सोमपुरा शिल्पी विशेष उल्लेखनीय है। अब आपको पता है, ये मंडन ने कुंभलगढ़ किले का निर्माण कराया था। कुंभलगढ़ किले में यदि आपको शिल्पी पूछे तो वो थे मंडन। तो मंडन की जो मतलब शैली थी ना स्थापत्य की, वो थी सोमपुरा। तो कुंभलगढ़ किले से भी संबंधित कौन सी शैली, ये भी पूछ सकते हो, सोमपुरा शैली है। तो इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कौन सा एक प्रकार का पहाड़ी किला नहीं है। अब पूछ रहे हैं कि पहाड़ी किला नहीं है। अब जैसे मेहरानगढ़ है, ये अपन पीछे चिड़िया टूक पहाड़ी पर है। भैंसरोडगढ़ भैंसा और रोड़ा वो पहाड़ी पर है। तारागढ़ गठ बीठड़ी पहाड़ी पर है, तारागढ़ बीठड़ी पहाड़ी पर है। और ये जालोर का किला है, ये इसकी पहाड़ी नहीं, ये समतल किला है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जालोर का किला, पहाड़ी पर स्थित दुर्ग नहीं है जालोर का। इसमें असम निजामी थे, एक आपको मैं एक इतिहासकार का स्टेटमेंट देता। असम निजामी, उन्होंने कहा था कि मतलब जालोर किले का अभी तक किसी आक्रमणकारी ने दरवाज़ा नहीं तोड़ सके, आक्रमणकारी दरवाज़ा नहीं तोड़ सके। ये स्टेटमेंट असम निजामी ने दिया था जालोर किले से संबंधित। अब अगला क्वेश्चन है किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा था यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह उस गढ़ को चुनेगा। अब वो है भैंसरोडगढ़। पहले मैंने आपको रणथंभौर पीछे डिस्कस किया था, वो सॉरी मेरी गलती हो गई थी, इसलिए ये भैंसरोडगढ़ दुर्ग है। इस भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि भाई मुझे एक कोई जागीर पेशकश की जाए तो वो मैं जागीर भैंसरोडगढ़ लेने को पसंद करूँगा। भैंसा और रोड़ा नाम के 2 व्यापारी थे, उन्होंने इस भैंसरोडगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था।
अब अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दुर्ग को राजस्थान का वेलोर कहते हैं। अब राजस्थान का वेलोर कुछ पूछे तो वो भैंसरोड गढ़ राजस्थान का वेलोर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित। अब देखो ये नए जिले बनने के बाद ये कुछ प्रॉब्लम अपन को आएगी। नहीं पहले सिवाना दुर्ग बाड़मेर के अंदर था, लेकिन अब नया बाड़मेर से नया जिला बन गया बालोतरा, तो ये सिवाना दुर्ग है, ये बालोतरा जिले में चला गया। सिवाना दुर्ग को कुंभल दुर्ग, कुम्मट दुर्ग, कुंभानागढ़ आपको पूछे ना तो सिवाना है। सिवाना के अंदर भी 2 शाखे हो चुके हैं। पहला शाखा तो 1308 में हुआ था सोम और सातल के नेतृत्व में, सोम एवं सातल, और सामने थी खिलजी, अलाउद्दीन सैम वर्सेस खिलजी। और दूसरा हुआ था 1582 में, वो हुआ था जोधपुर के उदय सिंह थे, वो अकबर की तरफ से और आ रहे थे, और यहाँ पर थे कला राय मलोत। ये कला राय मलोत की ये कहानी है, वो कभी अपन को सुनेंगे, कला राय मलोत। और इसके अलावा अपन अगली बात करें तो वह चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ का पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया। अपन ये पूछ रहे हैं डाक टिकट जारी किया कब किया, तो वह 1949, फिक्स डेट है 15 अगस्त 1949। राजस्थान का पहला स्थल है जो जिस पर डाक टिकट जारी किया था 1949 में। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका, बहुत एग्जामों में आ चुका है। भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश किसे कहते हैं, तो भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश विजय स्तंभ को कहते हैं, क्योंकि यहाँ इस विजय स्तंभ के अंदर हिंदू देवी देवताओं के बहुत मूर्तियाँ बहुत, इसलिए भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश कहते हैं। इसके अलावा अपन को यदि बात करें, किराडू मंदिर आपको पता है बाड़मेर में, ये जैन मंदिर है बाड़मेर में, और किराडू राजस्थान का खजुराहो के मतलब इसका किराडू मंदिर को कहते हैं। और इसके अलावा यदि बात करें, रणकपुर जैन मंदिर है, ये पाली में, और दिलवाड़ा है ये सिरोही आबू में, आबू के जस्ट पास दिलवाड़ा है, सिरोही आबू। तो ये इसके ये उत्तर हो जाएंगे। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ के निर्माता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग विजय स्तंभ है, उसके निर्माता पूछ रहे, तो ये मैंने आपको पीछे बताया राणा कुंभा है, और ये राणा कुंभा के समय इस विजय स्तंभ का निर्माण हुआ। अब अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में निम्न तथ्यों पढ़ी, मतलब कौन सा, ये नीचे अपन को दे दी, ये प्रसिद्ध है, इसे राणा कुंभा ने बनवाया, और ये तो सही है, और ये इसे कुल 11 मंजिलें गढ़त है। ये क्वेश्चन गढ़, इसमें जैता की मूर्ति उत्कीर्ण है, उपयोग में से सही कथन है। अब इसमें से आपको ये पूछ रहे हैं भाई सही कथन है, जैता की मूर्ति है नहीं इसके अंदर, तो इसमें से ये सही है चित्तौड़गढ़, सॉरी हाँ सही है, चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ का निर्माण है ना, मैंने सोचा चित्तौड़गढ़ विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था, ये इसका सही हो जाएगा पहला ऑप्शन। अब ये कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ के भाग का पुनर्निर्माण किसने करवाया था। कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ भाग का पुनर्निर्माण पूछ रहे, क्योंकि बिजली गिरने से कुछ इस विजय स्तंभ की ऊपर वाली 2-3 इमारतें ना ये गिर गई थी 2 मंजिल, तो उसका राणा स्वरूप सिंह थे ना, उन्होंने वापिस इन कीर्ति विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था।